हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू कैसे करते हैं? देखो, ये टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ, ये टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और काफी टेक्निकल है। इसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, ध्यान को जमाए रखना पड़ेगा अच्छे से। तो मैं इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं, और शुरुआत करता हूं मैं एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेके चलता हूं, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेके चलता हूं। लेट जो एफ एक्स है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉन जीरो है और ए बी सी क्या है? रियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसके जो ग्राफ हैं वो दो तरह के बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक तो बनता है अपवार्ड पैराबोला। नंबर वन, अपवार्ड पैराबोला बनेगा। ग्राफ तो पैराबोला बनेगा जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। कब? इफ एंड ओनली इफ ए क्या हो? पॉजिटिव हो। दूसरा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा इफ एंड ओनली इफ ए क्या हो? नेगेटिव हो। ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप क्या करते हैं? डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी अप्लाई डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसके लिए हम डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, और वो केस पे डिपेंड करता है। अगर आपका अपवर्ड पैराबोला है, उसका मिनिमा तो एग्जिस्ट करेगा, बट मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। इसमें क्या करेगा? मिनिमा एग्जिस्ट बट मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि शेप से पता चल रहा है, शेप से पता चल रहा है अपवर्ड पैराबोला की ये शेप है। मिनिमम वैल्यू तो मिल जाएगी हमें हमें कितनी है एफ एक्स की, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है, इस तरह का है, तो वहां मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, बट मैक्सिमा एग्जिस्ट। इस केस में क्या होगा? मैक्सिमा एग्जिस्ट बट मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी ही नहीं, कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी मिनिमम। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है। तो ये दो केस है, हम इनको अलग अलग स्टडी करेंगे। ठीक है। और मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं हम? डेरिवेटिव टेस्ट से। देखो, केस पहला, ए पॉजिटिव है, एफ एक्स आपका ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले क्या करो? फर्स्ट डेरिवेटिव करो, 2ax प्लस बी। इसको जीरो से कंपेयर करो, x की वैल्यू आएगी माइनस बी बाई 2a। फिर डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव आएगा 2a, जो कि क्या है? पॉजिटिव है। देयरफॉर f
हैज ए मिनिमा एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और एफ की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ रख दो, ए माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बी बाई टू ए प्लस सी। सॉल्व करो, ए बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी। एक ए से ए कट गया, ये मिल गया बी स्क्वायर बाई फोर ए माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी। फोर ए लो एल्शियम, तो बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना, यही बनेगा ना। हाँ, यही बनेगा, बल्कि सी, ये फोर ए सी बनेगा, ये बनेगा फोर ए सी। माइनस कॉमन ले दो, ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी बाई फोर ए। माइनस कॉमन ले दो तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए, तो क्या बन गई, माइनस डी बाई फोर ए। तो एफ की मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, ये किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ठीक है। और एक बात, जो एफ मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और आप ये भी कह सकते हो एफ मैक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि रियल नंबर के पास इन्फिनिटी नहीं है ना, तो वो अनंत की तरफ जा रहा है, हमें नहीं पता कितना है वो। ठीक है। केस टू में क्या आएगा, केस टू में जो हमारा ए है वो क्या बन जाएगा, अगर मैं केस टू की बात करूं, केस टू, अगर ए हमारा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो जो पैराबोला है उसकी शेप क्या बनेगी, उसकी शेप बनेगी डाउनवर्ड। अब पता नहीं कहाँ से गुजर रहा है वो, लेकिन शेप बनेगी उसकी डाउनवर्ड, ऐसे। तो एफ एक्स हमारा वही है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हम एफ डैश एक्स करेंगे सेम प्रोसेस होगा, टू ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, तो एक्स आएगा माइनस बी बाई टू ए। जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा, टू ए। अब ए नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, तो क्या लिखा जाएगा, एफ हैज ए मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। फिर हम एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, वही आएगी माइनस डी बाई फोर ए, सेम टू सेम प्रोसेस से। ठीक है। देखो, ये आएगी एफ मैक्स, कितनी आएगी, माइनस डी बाई फोर ए, और किस पॉइंट पर आएगी, वो आएगी माइनस बी बाई टू ए पॉइंट पर। तो ये पॉइंट कितना आएगा, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला भी, इसे बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का वर्टेक्स सेकंडों में निकल जाएगा अगर हम निकालना चाहें इस ट्रिक से। ठीक है, तो ये तो हुआ इस तरह से। अब मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं। क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, पैराबोला दे रखा है मुझे, टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन इच, पहला माइनस एक बटा चार, दूसरा तीन बटा चार, तीसरा माइनस नौ बटा आठ, चौथा नौ बटा चार। ठीक है। इसको करने के दो तरीके हैं, देखो मैं दोनों तरीके से करा देता हूं आपको। इसको आप क्या मानो, सबसे पहले
इसको एफ एक्स मान लो। ठीक है, पहले मैं कराता हूं आपको मेथड वन से। तरीका एक क्या है? मेथड वन है, पहले इसका डेरिवेटिव कर दो। कितना आएगा? 4x+1। जीरो से कंपेयर करो, क्या आएगा? x -1/4। डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 4 पॉजिटिव। तो f हैज मिनिमा किस पॉइंट पे? एट x = -1/4 पे। फिर f की मिनिमम वैल्यू बतानी है। x का मान इसमें रख दो, 2 -1/4 का होल स्क्वायर, -1/4 -1, तो 2/16 -1/4 -1, 16 लघुत्तम 2 -4 -16 कितनी आएगी? -18/16 -9/8। तो ये आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट एफ मिनिमा क्या होता है? -d/2a। पहले d निकालो। d होता है इसका मिडल का स्क्वायर, -4ac 9। तो -9/2, a कितना था? 2 था, तो -9/4। तो अब आपके पास है दोनों तरीके हैं, आप है कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, पेपर में ये पूछ सकता है व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला 2x² + x - 1, ये पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे? तुरंत इसको एफ एक्स मान लेंगे। जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है? वर्टेक्स की भी डेफिनेशन दी थी मैंने। पॉइंट होता है -b/2a -d/4a, ये वर्टेक्स होता है। तो a कितना है? 2 है, b कितना है? 1 है, c कितना है? -1 है, d कितना है? b² - 4ac 9 है। कैलकुलेट किया था। बस अब तो वैल्यू रखनी है। -b/2a -1/4, -d यानी कि -9/8। तो ये वर्टेक्स आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये तरीके होते हैं करने के, सॉल्व इनको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन एचटेट में पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चन एवे ही नहीं है। ये पीजीटी एचटेट है, विभिन्न एग्जाम है, उनमें पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं आगे करता हूं इसको। आगे क्या है? एक क्वेश्चन हो रहा है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है वो। क्या क्वेश्चन है? इफ ए एंड बी के ब्रैकेट में दे रखा है नॉन जीरो, मतलब बी नॉन जीरो है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + ax + b = 0, then the least value of x² + ax + b, x belongs to r is, पहले नंबर पे 9/4, दूसरे नंबर पर -9/4, तीसरे नंबर पर -1/4, चौथे नंबर पर 1/4। देखो ये वैल्यू पूछ रहा है लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम, मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ये कितनी होगी? ठीक है, तो तरीका सीधा है। तरीका सीधा है, क्योंकि ये रूट दे रखे हैं ए और बी इस इक्वेशन के। अगर मुझे ए और बी की वैल्यू मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। अब रूट दे रखी हैं, तो मैं वो कंसेप्ट लगाऊंगा, सम ऑफ रूट। ए + बी किसके बराबर होगा?
माइनस ए के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होगा? बी के बराबर। अब बी नॉन जीरो है, कट कर सकते हो, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आएगी? इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी माइनस बी जीरो। ए ए माइनस वन इंटू बी इक्वल टू जीरो। बी नॉन जीरो है तो ए की वैल्यू आ जाएगी वन। अब ए की वैल्यू वन यहाँ पुट कर दो, माइनस वन, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस टू। अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? एक्सप्रेशन क्या बनाइए? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू, ये होगी माइनस डी बाय टू ए। माइनस डी कितना होता है? बी स्क्वेयर। पहले डी निकाल लो इसका। डी निकलेगा एक प्लस आठ, नौ बटे दो, तो माइनस नौ बटे दो ही आएगी ना। यहाँ था फोर ए था, सॉरी फोर ए था, फोर ए था, तो माइनस नाइन बाय फोर आएगी, तो माइनस नाइन बाय फोर आ जाएगी, है ना? हाँ, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चनों को टैकल कर सकते हैं। वो हमारे से चाहिए ना कोई मर्जी सिचुएशन दे दे, तो हम उस सिचुएशन पर वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो सिचुएशन दी होगी उसके द्वारा हम उसी के अनुसार है काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और जब हम पीजीटी एस टेट की, केवीएस की, एनवीएस की, डीएसएसबी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, हम क्या भरोसा करते हैं? एनसीईआरटी बुक पर। हम भरोसा करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। हम भरोसा करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पर। लेकिन ये चीजें आपको है ना ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा में ही मिलेंगी, अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगी। तो जब तक आप अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स को नहीं पढ़ोगे, जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपको ये लगेगा कि वो, कई बार ऐसे क्वेश्चन देता है वो डीप के, हमें लगता है कि वो तो हमने यार पढ़े ही नहीं हुए, वो तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, ऐसा लगने लग जाता है। लेकिन एक बार आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। बगैर सब्जेक्ट के गुजारा नहीं है भाई। सब्जेक्ट में इतना तो होना चाहिए कम से कम 50-60% मार्क्स आए। मान लो कोई पेपर है 100 नंबर का है, सब्जेक्ट में ऐसे है 50 प्लस तो आने ही चाहिए। अगर कोई पेपर 60 नंबर का है सब्जेक्ट का, तो कम से कम 30 प्लस तो आने चाहिए, तभी आप किसी पेपर के क्वालिफाई होने की कल्पना कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है। और ये 50% मार्क्स है या 60% मार्क्स है तभी आते हैं जब आपने सब्जेक्ट को डीप पढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लेंथी होते हैं, हमें छोड़ने पड़ते हैं एग्जाम में। हमें वो क्वेश्चन पिक करने पड़ते हैं जो जल्दी सॉल्व हो। ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे, थ्योरी है, थ्योरी को समझ के चलिए। जिस बच्चे ने थ्योरी को समझ लिया वो क्वेश्चनों में मार नहीं खाएगा। थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। लेट अल्फा बी ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए अल्फा स्क्वेयर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? यहां से कंक्लूजन निकला पॉइंट अल्फा कोमा जीरो लाइज ऑन वाई ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, इसके ऊपर लाई करता है। तो इससे क्या कंक्लूजन मिला? इससे कंक्लूजन मिला
एवरी रियल रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 represented by the point of intersection of the parabola with the x-axis and vice versa। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताई है। इसका मतलब है अगर किसी पैराबोला का रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो वह एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास है केस बनेंगे, यहां पर केस बनेंगे। हो सकता है पैराबोला है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा हो सकता है पैराबोला एक पॉइंट पर टच कर रहा हो एक्स एक्सिस के, और हो सकता है पैराबोला ना कट कर रहा हो ना टच कर रहा हो। तो तीन केस बनने वाले हैं। अब मैं इन केस की आपको डिटेल स्टडी बताता हूं। केस पहला, केस पहला लीजिए आप। केस पहला क्या है? फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है हमारा द पैराबोला, द पैराबोला will intersect the x-axis in two distinct points if and only if d क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, d पॉजिटिव है। तो अगर d पॉजिटिव है तो क्या करेगा? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे पैराबोला क्या करेगा? एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है। पहले मैं फॉर ए इक्वल टू पॉजिटिव, इसके लिए ए ग्रेटर देन 0 के लिए पहले एक फिगर बना दूं, आपको सिचुएशन दिखा दूं मैं आपको। ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। ये आपका एक्स एक्सिस है, वो आपका वाई एक्सिस है। ये तो पैराबोला आपका क्या होगा? अपवर्ड होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है। अब मैं मान लेता हूं, मैं रैंडमली ड्रॉ कर देता हूं पैराबोला की शक्ल। पैराबोला की शक्ल है ये, रैंडमली ड्रॉ कर, मैंने मैंने हिसाब ही नहीं लगाया क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अब ये इन दो पॉइंटों पे कट करेगा, डिस्टिंक्ट पे कट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है? मान लो एक पॉइंट तो क्या है? अल्फा कोमा 0 है, और दूसरा पॉइंट क्या है? बीटा कोमा 0 है। ठीक है। और ये क्या है? वाई ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये हमारा कौन है? वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है, क्या है? -b/2a एंड -d/4a। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। ठीक है। इतनी जानकारी मिल गई। अल्फा और बीटा क्या है? इसके रूट है। तो रूट है तो इसका मतलब क्या है इस केस में? डी तो पॉजिटिव है। अल्फा रूट कैसे मिलेगा? -b प्लस √d/2a। और बीटा कैसे मिलेगा? देखो अल्फा तो मिलेगा इस साइड में नेगेटिव है, और बीटा कितना मिलेगा? पॉजिटिव है, -b प्लस √d/2a। तो ये अल्फा और बीटा दो रूट मिल गए। ठीक है।
और y की मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है इस केस में, -d/4a। किस पॉइंट पर, -b/2a पर। और y मैक्स है, किसको अप्रोच कर रहा है, +∞ को। ठीक है। अब देखिए, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, y का बिहेवियर, ये y है, ये y है। देखो जमीन के नीचे कब है, ये सब जमीन, ये पॉइंट है जमीन से टकराएगा, ये पॉइंट जमीन से टकराएगा ऐसे। ये जमीन से नीचे है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो y है आपका, नेगेटिव कब होता है, मतलब y, ये मेरा y है, नेगेटिव कब होता है, जब x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है। जब x की वैल्यू किसके बीच में है, अल्फा और बीटा के बीच में। y क्या रहता है, जमीन के नीचे रहता है। और y जीरो कब होता है, किस पॉइंट पर होता है, ये पॉइंट ए कह लो और ये पॉइंट बी कह लो, ए और बी पॉइंट पर होता है। मतलब x की वैल्यू क्या हो, अल्फा हो, और x की वैल्यू क्या हो, बीटा हो, वहां जीरो होता है। और ये पॉजिटिव होता है किसके लिए, 4। x की वैल्यू क्या लें हम, यहां लें, यहां जमीन से ऊपर है भाई, पॉजिटिव है। तो एक तो ले x है अल्फा से छोटा हो, और एक यहां पर राइट साइड में बीटा के, जब x है बीटा से बड़ा हो, तो क्या रहता है, ये पॉजिटिव रहता है। और यहां और लगाना पड़ेगा, एंड नहीं, और। ठीक है। तो ये तो हुआ इसका पूरा केस। ये तो बनाया मैंने किसके लिए, 4a पॉजिटिव के लिए। अब मैं बनाता हूं 4a नेगेटिव के लिए। a नेगेटिव के लिए आपका डायग्राम क्या बनेगा, सारे सीन बनाता हूं मैं इसके भी। अब स्टूडेंट है, इन चीजों को स्किप करके चलता है, छोड़ के चलता है, और यही काम की चीजें होती हैं, यही हमारा कंसेप्ट बनाती हैं। तो इन चीजों से आप बच नहीं सकते अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए। जिसको एक बार में ना समझ में आए, वो दोबारा कोशिश करे समझने की। क्योंकि कई बार ये होता है, कोई पॉइंट है समझ नहीं आ रहा होता है रिकॉर्डेड लेक्चर में, तो आप उस लेक्चर को दोबारा से देखें, और दोबारा से आर डी शर्मा बुक उठाएं और सोचें, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस है सारा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इस केस में 4a नेगेटिव, 4a नेगेटिव। देखो d तो स्टिल पॉजिटिव है, लेकिन पैराबोला की जो शक्ल है वो चेंज हो जाएगी। अकल चेंज नहीं होगी, शक्ल चेंज हो जाएगी। शक्ल कैसे चेंज होगी, ये डाउनवर्ड बन जाएगा। मान लो ये है और ये v है, वर्टेक्स है, ये पॉइंट a था, ये पॉइंट b था। अब पॉइंट के नाम है वही रहने वाले हैं, ये अल्फा जीरो है, ये बीटा जीरो है। ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, -b/2 है वर्टेक्स, -d/4 है, वर्टेक्स मिल गया हमें। अब एक बात देखिए, अल्फा की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, -b/√d/2 है। बीटा भी वही रहने वाला है। फिर चेंज क्या होगा, आप कह रहे हो सर वही रहने वाला है, फिर चेंज क्या होगा, बहुत चेंज होगा। यहां पर y की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जो y की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो कितनी करेगी, -d/4 है। किस पॉइंट पर, -b/2a पर, उसी पॉइंट पर। बट यहाँ a नेगेटिव है, पिछले केस में a पॉजिटिव था। और y की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इन्फिनिटी को टेंड करेगी। ठीक है। अब मैं एक सीन बना रहा था जो y का या fx का सीन बना रहा था। क्या बना रहा था, ये देखो, अब नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है y, नेगेटिव किस किस के बीच में है y, किस किस के बीच में नहीं, y नेगेटिव है 4
एक्स लेस देन अल्फा और एक्स ग्रेटर देन बीटा। मतलब इस पॉइंट के लिए नेगेटिव है ये, देखो जमीन में गया, ठीक है। जीरो है किसके लिए, अल्फा के लिए और बीटा के लिए। अल्फा पॉइंट पर जीरो है, बीटा पॉइंट पर जीरो है। पॉजिटिव वैल्यू किस किस के बीच में है, फोर, फोर, एक्स किस किस के बीच में आए, अल्फा और बीटा के बीच में आए। देखो यहाँ कोई पॉइंट उठाओ, यहाँ उठाया मैंने, मान लो इस पॉइंट पे देखी इमेज प्लस की आ रही है क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है। इस पॉइंट पे देखना चाहता हूँ मैं इमेज कितनी आ रही है इसकी, ये आ रही है और ये प्लस की आ रही है, ऊपर जमीन से ऊपर आ रही है इमेज, क्योंकि इस एक्स के लिए ये वाई मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्स वाई होगा ना ऐसे। तो ये थ्योरी आपको समझनी है भाई, क्योंकि अगर ये थ्योरी नहीं समझोगे तो जो इसके डीप क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब लेता हूं मैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है हमारा, केस 2 है द पैराबोला, द पैराबोला will just touch the x-axis, the x-axis at one point if and only if d क्या है, जीरो है, ठीक है। in this case, in this case the parabola, the parabola touches x-axis at alpha comma 0 where अल्फा बराबर है बीटा बराबर है -b/2a, मतलब रूट बराबर आ जाएंगे ना। देखो फिगर क्या बनेगा आपका, फिगर क्या बनेगा, फिगर आपका बनने वाला है, एक जगह टचिंग मिलेगी यहाँ पर आपको, इस पॉइंट पर, ये अल्फा कोमा 0 है, ठीक है। और केस पहला बना रहा हूं मैं, केस पहला, इस केस में ए क्या ले रहा हूं मैं, पॉजिटिव ले रहा हूं, क्योंकि सब केस बना रहा हूं, दो बनाऊंगा मैं, एक तो ए पॉजिटिव के लिए, एक ए नेगेटिव के लिए। तो पॉजिटिव में अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये वर्टेक्स भी होगा, वर्टेक्स भी, वर्टेक्स क्या होता था, -b/2a और -d/4a, ये होता था। अब क्योंकि इस केस में d 0 है, इसलिए वर्टेक्स क्या आएगा, -b/2a, 0, ये वर्टेक्स आएगा। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी 0 इस केस में, क्योंकि देखो ना ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये जमीन जस्ट स्टार्ट हुई है, यहाँ पर y 0 है, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। किस पॉइंट पर, -b/2a पर। और y मैक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, प्लस को, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जो मैं सीन बना रहा था, क्या बना रहा था y के बारे में सीन, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब रहेगी, पॉजिटिव रहेगी अगर x है, अल्फा नहीं है, इस पॉइंट को छोड़कर हर पॉइंट पे जमीन से ऊपर है, किसी पॉइंट पे देखो जमीन से ऊपर है, पॉजिटिव है भाई, इमारतें बाहर निकल रही हैं। और जीरो किसके ऊपर है, सिर्फ x = अल्फा के ऊपर, तो ये सीन बनेगा। अब केस 2, केस 2 में क्या होगा, इसी का अगर मैं सब केस बनाऊं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को नेगेटिव लेना पड़ेगा,
ठीक है, बाकी सीन है वही रहने वाला है, बाकी सब सीन है बिल्कुल वही रहने वाले हैं, क्योंकि डी इसमें भी क्या है, जीरो है। देखो, 4 a नेगेटिव, डायग्राम बनाओ ए नेगेटिव के लिए। व्हाट विल बी डायग्राम, जो आपका डायग्राम रहने वाला है वो ये रहने वाला है, ये ये रहने वाला है, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स कौन है, अल्फा कोमा जीरो। अल्फा की वैल्यू क्या है, -b/8 को 2a, 0। अब यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। y मैक्सिमम कितना है, 0। किस पॉइंट पर, -b/2a पर। और y मिनिमम किसको टेंड कर रहा है, -इन्फिनिटी को, क्योंकि नीचे जमीन की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर +इन्फिनिटी है। अब एक बात देखिए, y के बारे में क्या ख्याल है। किसी पॉइंट पर देखो, अल्फा को छोड़कर जमीन में आ रही है, नीचे आ रही हैं इमारतें, तो y क्या है, नेगेटिव है, 4x ≠ अल्फा, और 0 है, 4x = अल्फा। तो अल्फा पॉइंट के लिए 0 है, बाकी सब के लिए क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब केस नंबर 3 पे आइए। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 क्या है, द पैराबोला will not intersect x-axis if and only if d क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या है, 4a पॉजिटिव, द पैराबोला will remains completely above x-axis। इसमें जो फिगर बनेगा आपका, ये बनेगा फिगर आपका, ये बनेगा पैराबोला का, वो एक्स एक्स से ऊपर रहेगा हमेशा। अगर डी नेगेटिव है, एक्स एक्स को छू नहीं सकता ना, नीचे आ सकता। ठीक है, इस केस में जो वाई वर्टेक्स है, वर्टेक्स तो वही रहेगा, वर्टेक्स तो वही रहेगा, क्या रहेगा, -b/2a -d/4a, ये वर्टेक्स रहेगा। तो जो y की मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, -d/4a। किस पॉइंट पर, एट x = -b/2a पर। ठीक है, और y है पॉजिटिव रहेगा, किसके लिए, फॉर ऑल x, सभी x के लिए। देखो, कोई भी x लो, जमीन से ऊपर रहेगा y, जमीन से को ना तो टच करेगा, ना जमीन से नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है हमें मिलेगी। दूसरा केस, इसमें अब ए नेगेटिव के लिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में दे देता है, वो थ्योरी के भी क्वेश्चन दे देता है। 4a नेगेटिव, जब a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो पैराबोला की शेप क्या रहेगी, ये v है, -b/2a -d/4a। पॉइंट वही रहेंगे, -b/2a और d/4a। द पैराबोला
will remain completely below x एक्सिस। तो बिल्कुल जमीन में रहेगा पैराबोला, क्योंकि ए क्या है, नेगेटिव है, और डी नेगेटिव है, इसलिए टच एक्स एक्स को कर नहीं सकता, तो उसको जमीन में ही रहना पड़ेगा। इस केस में y की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि देखो ये y मैक्स है, इतना है, कितना है, -d/4a। किस पॉइंट पर, -b/2a पर। और y है, नेगेटिव होगा फॉर ऑल x। कोई भी x उठाओ, जमीन के नीचे रहेगा y। ठीक है। तो ये इसके पास क्या थी, ये इसकी कुछ इंफॉर्मेशन थी, ये इसकी कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। अब मैं एक कंक्लूजन देता हूं आपको। कंक्लूजन, कंक्लूजन, ये कंक्लूजन एग्जाम में काम आता है। जो ax² bx+c कंप्लीटली पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कब है, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। पहली बार तो अपवर्ड पैराबोला हो, और बीच में क्या लगेगा, एंड डी क्या हो, नेगेटिव हो, मतलब एक्स एक्स को टच ना करे। ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन, ax² bx+c नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इफ एंड ओनली इफ a क्या है, नेगेटिव है, एंड d क्या है, नेगेटिव है। ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे जो मैं बता रहा हूं। तीसरा, ax² bx+c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इफ एंड ओनली इफ a क्या है, पॉजिटिव है, एंड d लेस देन इक्वल टू 0 है। मतलब 0 पे टच करेगा ना वो, तभी तो 0 आएगी इसकी वैल्यू। चौथा, ax² bx+c लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इफ एंड ओनली इफ a क्या है, a मैं यहां पर गलत कर गया शायद, ठीक कर गया, ठीक कर गया। a क्या है, नेगेटिव है, एंड d लेस देन इक्वल टू 0 है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल परपज। न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। देखो, जब भी आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एलिजिबल टेस्ट, और पीजीटी लेवल पे बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टेट एग्जाम तब पास होता है मिनिमम मार्क्स इन सब्जेक्ट लगभग 55% नंबर आपके कम से कम होने चाहिए, अगर आप कोई भी एग्जाम है पास करना चाहते हो सब्जेक्ट में। ठीक है। मान लो एच टेट है, एच टेट मान लो कितने नंबर का है, 60 नंबर का मैथ है। ठीक है। तो 60 नंबर के मैथ में 55% नंबर निकालने हैं, तो कितने नंबर स्टूडेंट ले, तो उसको लेने पड़ेंगे 55
बटे 100। हालांकि हार्ड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इतने नंबर तो आने ही चाहिए, तभी हम कल्पना कर सकते हैं हमारा पेपर क्वालिफाई हो सकता है। तो 55/60, जीरो से जीरो कट गया। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 33, 10। मतलब कम से कम आपको 60 में से 33 नंबर तो लेने ही लेने हैं, क्योंकि 90 मार्क्स का आपका टारगेट है। इससे कम नंबर पर आप एचटेट के पास होने की कल्पना मत करना, क्योंकि इतने तो कम से कम आपको नंबर लेने पड़ेंगे। क्योंकि अदर सब्जेक्ट में, क्योंकि 90 पे आपका टोटल है, तो 90 में से 33 गए, 10 में से 3 गए 7, 8 में से 3 गए 5, बाकी पोर्शन में आपको 57 नंबर लेने पड़ेंगे आउट ऑफ 90। तो सेम लॉजिक है, आप एच टेट करो, पी टेट करो, आर टेट करो, एम पी टेट करो, यूपी टेट करो, कोई भी आप टेट का एग्जाम करो क्लियर, तो आपको मेरी सलाह है कि सब्जेक्ट में 55% नंबर तो कम से कम लो। अगर आपके 55% से कम नंबर आ रहे हैं तो बहुत टफ है ये टेस्ट क्वालिफाई करना। और 55% मार्क्स सब्जेक्ट में इतनी आसानी से नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे पास है टाइम बहुत कम होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं होएगा तो मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 60 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन में से आप 35 क्वेश्चनों पर तो ऐसे काम करो जो आपको सॉलिड, भाई ये गलत नहीं हो सकते। आपको वहां 60 में से 60 क्वेश्चनों पे काम नहीं करना, वहां आपको कितने क्वेश्चनों पे काम करना है? 35 पर। मतलब 55% क्वेश्चनों पे आपने काम करना है, और बाकी सब पर तुक्का लगा के आना है। ठीक है? तैयारी के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, क्योंकि आजकल जो टेस्ट का लेवल है वो काफी हाई है। ये नहीं कि एलिमेंट से उठा के दे देगा, ये नहीं कॉम्प्रिहेंसिव से उठा के दे देगा। वो फॉलो करेगा आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, जो JEE IIT की है, दिनेश की ऑब्जेक्टिव। तो अच्छी बुक्स फॉलो करेगा वो। तो आपको जो टेस्ट है क्वालिफाई करना है तो स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। तो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है वो ये नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करें, 82 957 99 360, ताकि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सको। थैंक यू।